सीताराम। सादर प्रणाम आप सभी को मेरा और डिवाइन एंजल यूनिवर्स की कृपा और श्री बाबा नीम करोली जी की कृपा मेरे सभी व्यूअर सभी सब्सक्राइबर पर बनी रहे। बाबा महाराज जी से यही प्रार्थना करती हूँ और डिवाइन से, एंजल से, यूनिवर्स से। और इसी के साथ हम आज की रीडिंग में आपके पार्टनर की मॉर्निंग की एनर्जी को चेक करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने आज सुबह में उन्होंने आपके लिए क्या विचार किया है, क्या सोचा है और क्या थॉट रही है। जो भी मेरे भैया इस समय में इस रीडिंग को देखने आए हैं, यूनिवर्स इस रीडिंग को देखने आए हैं और इस रीडिंग को देखेंगे, कुछ समय पश्चात देखेंगे। हम टाइमलेस रीडिंग कर रहे हैं अपने व्यूअर के लिए, अपने सब्सक्राइबर के लिए। जो भी इसको देखेंगे तो उनके पार्टनर की मॉर्निंग की थॉट, मॉर्निंग की करंट फीलिंग, क्या उनके पार्टनर ने आज सुबह में उनके बारे में सोचा है और सोचा है तो क्या सोचा है, क्या एनर्जी है। देखिए एनर्जी कितनी फास्ट है, इसी से पता चल रहा है कि उन्होंने बिल्कुल सोचा है आपके लिए। और आखिरकार उनकी एनर्जी क्या रही है मॉर्निंग में, हम वो भी देखेंगे। डिवाइन ने हमें 2 कार्ड दे दी हैं, डिवाइन ने हमें 2 कार्ड दे दी हैं। बहुत ज़्यादा एनर्जी है डियर, आज के डेक में बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है। न जाने किसके पार्टनर की एनर्जी इतनी फास्ट है, बहुत फास्ट मोमेंट है। देखते हैं देखते हैं कि क्या एनर्जी है, क्या एनर्जी है आपके पार्टनर की, जो आप इस समय में इस रीडिंग को देख रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें कार्ड दे दीजिए। प्लीज़ डिवाइन हमें कार्ड दे दीजिए। बताइए आखिरकार इनके पार्टनर ने मॉर्निंग में क्या सोचा है इनके लिए, और सोचा भी है या नहीं सोचा है, डिवाइन प्लीज़ हमें कार्ड दे दीजिए। प्लीज़ डिवाइन हमें कार्ड दे दीजिए। प्लीज़ डिवाइन हमें बिल्कुल सोचा है, बिल्कुल डियर आपके पार्टनर ने तो आपको बिल्कुल सोचा है। आज मॉर्निंग में उन्होंने बहुत सोचा है आपको, बहुत डीपली, बहुत ज़्यादा डीपली सोचा है। और ये व्यक्ति देखिए कि ये व्यक्ति द हर्मिट की एनर्जी में भी दिखाई दे रहा है आज सुबह की मॉर्निंग थॉट में, और अपने आप पे काम करना चाह रहा है, पीसफुल रहना चाह रहा है, मेडिटेशन भी कर रहा है। और ये व्यक्ति मॉर्निंग में भी मेडिटेशन कर रहा है। द हर्मिट का कार्ड सीधा कार्ड आया है, इसका मतलब इनकी जो एनर्जी रही है आज सुबह की वो बैलेंस बना के रखा है इन्होंने। और ये व्यक्ति बहुत शांत माइंड से, और ये व्यक्ति मॉर्निंग में भी मेडिटेशन किया है इस व्यक्ति ने आज, और अपने साथ कुछ इसने वक्त बिताया है, कुछ अकेले एक वक्त बिताया है। उस वक्त में इसने बहुत ज़्यादा पिछली पास्ट की बातों को, मॉर्निंग की इसकी जो थॉट रही है, मॉर्निंग की जो एनर्जी रही है उसे याद किया है। और ये व्यक्ति ना कहीं किसी स्पिरिचुअल मेंटर से भी कनेक्ट हुआ है आज मॉर्निंग में। या आज मॉर्निंग की थॉट बता रही हूँ, कोई ऐसे व्यक्ति से इसने कनेक्ट किया है आज मॉर्निंग में कि जो व्यक्ति किसी प्रकार का हीलर हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कोई टैरो रीडर भी हो सकता है, कोई एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है। आपके पार्टनर ने मॉर्निंग में किसी से कनेक्ट किया है, और कनेक्ट क्यों किया है कि ये इसकी जो सोल है ना इस समय तो बैलेंस में आ रही है धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि इसने किसी स्पिरिचुअल व्यक्ति से कनेक्ट किया अपने आप को, और उस स्पिरिचुअल व्यक्ति ने आपके पार्टनर को कनेक्ट कर लिया अपनी एनर्जी से। और कोई अच्छा ही व्यक्ति है, कोई गलत व्यक्ति नहीं है वो। और उस व्यक्ति ने इनको गाइडेंस दी और उसी ने इनको बताया मेडिटेशन करो, कि तुम मेडिटेशन करोगे तो तुम्हारी जो एनर्जी है वो स्टेबल होगी, तुम्हारा जो मेंटल लेवल है वो स्ट्रेसफुल से बहुत तुम्हें रिलीफ मिलेगा। उस व्यक्ति ने आपके पार्टनर को गाइड किया है, तब जाके आपके पार्टनर इस एनर्जी में आए हैं, और ये एनर्जी पॉजिटिव है। और सुबह इनकी ऐसी ही एनर्जी रही। ये उस व्यक्ति की गाइडेंस में मॉर्निंग में भी मेडिटेशन करते हैं, नाइट का भी कुछ नहीं आया निकल के, नाइट की रीडिंग में आज हम देख लेंगे। लेकिन मॉर्निंग में आपका पार्टनर जो है मेडिटेशन, ध्यान कर रहा है और स्पिरिचुअली डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है बहुत ज़्यादा। इसका कारण ये है कि इस व्यक्ति ने
पास्ट में बहुत अकेलापन देखा, जैसे ही नो कांटेक्ट आया, सेपरेशन आया, स्ट्रेस का लेवल बढ़ा, फैमिली की तरफ से भी सपोर्ट नहीं मिला, कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिला, और आपसे भी दूरियां बन गई, आपसे भी बहुत ज्यादा दूरियां बन गई, नो कांटेक्ट आ गया, सेपरेशन आ गया। तो इस व्यक्ति की एनर्जी कुछ इस प्रकार हो गई। लेकिन जिस भी हीलर हो, चाहे वो टैरो रीडर हो, कोई भी हो, वो व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है, जो आपके व्यक्ति को गाइड कर रहा है, यानी कि जो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं गाइडेंस दे रहा है और सही गाइडेंस दे रहा है, और वो व्यक्ति आपके और इनके रिलेशन के बारे में भी इनको कुछ बता रहे हैं और समझा भी रहे हैं, जिससे कि अब जो आपका पार्टनर है, वो मॉर्निंग की जो उसकी कुछ एनर्जी रही, वो इस प्रकार रही, इस प्रकार रही। ये देखिए, ये कार्ड देखिए, इस प्रकार रही। हो सकता है कोई जो मेरा व्यूअर है, जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, या तो आप डाइवोर्सी है ऑलरेडी पहले से ही, या फिर कोई विडो भी है, कोई विडो भी है जो इस रीडिंग को देख रही हैं, और जो डाइवोर्सी हैं या विडो हैं, उनका ये सेकंड रिलेशन बन रहा था, जिसके लिए आप इस वीडियो पर आई हैं, इस रीडिंग को देखने के लिए डियर। और अचानक ही कोई एक ऐसा आपके पार्टनर रेडी थे आपको एक्सेप्ट करने के लिए, अपने घर वालों के खिलाफ जाकर भी ये जो व्यक्ति है ये आपको एक्सेप्ट करता, बिल्कुल, और आपके साथ सेलिब्रेट भी करता, अपनी लाइफ को भी जीता, पीसफुल जीता, प्रोस्पेरिटी भी आती उसकी लाइफ में, शांत का माहौल भी होता, हर चीज होता, और आप दोनों की लाइफ आने वाले समय में ऐसी भी होने वाली थी, ऐसी भी होती। लेकिन क्या हुआ कि आप दोनों के बीच में एक ह्यूमर उड़ाया गया, एक बातें समाज की तरफ से बना दी गई, और ये कहा गया कि ये डाइवोर्सी है या फिर ये विडो है, और तुम में और इसमें जमीन और आसमान का फर्क है, कुछ इस तरीके की बातें करके जो आपके करंट के जो पार्टनर थे, उनके माइंड को ब्रेन वॉश किया गया सोसाइटी की तरफ से, समाज वालों की तरफ से, और इनकी फैमिली की तरफ से। इस कारण आपको इस रिलेशन में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी देखने को मिली, और इसके बाद धीरे धीरे आप दोनों की बातचीत बंद हुई। आप दोनों की, ये भी हो सकता है कि आप बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हो, बहुत पहले से एक दूसरे को आप जानते थे, बेशक आप उस वक्त रिलेशन में नहीं आए, ये व्यक्ति अचानक से आपकी लाइफ में आया और उसने आपको अप्रोच किया, और उस समय आप खुद ही एक ब्रेकअप की सिचुएशन में थे, खुद ही आप एक ब्रेकअप की सिचुएशन में थे, खुद ही आप उस समय में एक ब्रेकअप में मेरा व्यूअर था या थी, और समझ में भी नहीं आ रहा था, और तभी ये व्यक्ति अचानक से ये व्यक्ति आपकी लाइफ में भी आ गया, और ऑफर भी किया इसने आपको, और इसने आपको ये विश्वास दिला दिया, ये एहसास दिला दिया कि मैं ही तुम्हारा सच्चा प्यार हूं, और मैं ही तुम्हारे सारे सपनों को पूरा करूंगा, और मैं तुम्हारे लिए एक सही समय पर मैं तुम्हारी लाइफ में आया हूं, और हो सकता है मुझे भगवान ने ही तुम्हारी लाइफ में भेज दिया हो। इस व्यक्ति ने कुछ ऐसी भी बातें मेरे व्यूअर को कही, जिससे कि इस व्यक्ति ने मेरे व्यूअर का विश्वास जीत लिया, और मेरे व्यूअर को भी लगा कि हाँ, वाकई में ये वही राइट पर्सन है जिसका मुझे इंतजार था, और ऐसा ही व्यक्ति मेरी लाइफ में आना भी चाहिए था, जो मुझे ऐसी हैप्पी लाइफ दे सके, जो मुझे इस आज की रीडिंग में ना व्यूअर आपकी एनर्जी भी बहुत कनेक्ट हो रही है। आज की इनकी मॉर्निंग करंट फीलिंग में व्यूअर आपकी एनर्जी बहुत डीपली कनेक्ट हो रही है। लेकिन आखिरकार ऐसा नहीं हुआ, और ऐसा क्यों नहीं हुआ, और यही वो कारण है कि ये व्यक्ति एंजाइटी और डिप्रेशन में गया, क्योंकि ये सोचता है कि मैंने उसके साथ गलत किया, मैंने उसको वादे दिए, मैंने उसका भरोसा जीता, उसका दिल जीता, उसको एहसास दिलाया कि मैं ही तुम्हारा सच्चा जीवन साथी हूँ, और मैं ही तुम्हारा साथ दूंगा, और मैं सही समय पर तुम्हारी लाइफ में आया हूँ। लेकिन ये व्यक्ति ऐसी लाइफ आपको नहीं दे पाए, जिसका इस व्यक्ति को बहुत रिग्रेट है, बहुत ज्यादा। मैं कह नहीं सकती कि कितना ज्यादा इस व्यक्ति को, कितना ज्यादा ये रिग्रेट में है, क्योंकि ये आपको ऐसी लाइफ नहीं दे पाया, ये आपको ऐसी लाइफ नहीं दे पाया। ये आपके व्यक्ति की मॉर्निंग की थॉट रही है और करंट फीलिंग रही है, और यही कुछ इन्होंने
यही कुछ इन्होंने आपके लिए सोच विचार भी किया है। इसी के साथ हम डिवाइन दूसरा डेक और ले लेते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, प्लीज हमें गाइड करिए। जो मेरा व्यूअर है इस समय इस रीडिंग से कलेक्ट हो रहे हैं, टाइमलेस रीडिंग है, कुछ समय पश्चात देखेंगे या फिर अभी देख रहे हैं, तो उनकी एनर्जी को भी पिक कर लीजिए, उनकी भी एनर्जी को पिक कर लीजिए, उनके पार्टनर की एनर्जी दीजिए और उनके पार्टनर की क्या मॉर्निंग में थॉट रही हैं, उनके पार्टनर की मॉर्निंग में क्या थॉट रही है डिवाइन, क्या थॉट रही है डिवाइन। प्लीज हमें गाइड करें और हमें कार्ड दे दीजिए। प्लीज हमें गाइड करें, प्लीज हमें गाइड करें। मैनिफेस्ट, ये व्यक्ति आपको व्यूअर मैनिफेस्ट कर रहा है और बहुत डीपली फ्लो फ्लो के साथ चलना चाह रहा है। डिटैच, एक लास्ट कार्ड है रिलीज। देखिए ये व्यक्ति आपको व्यूअर मैनिफेस्ट कर रहा है। कार्ड देख लीजिए, आपको स्क्रीन पे कार्ड दिखा रही हूँ। ये व्यक्ति आपको मैनिफेस्ट कर रहा है और बहुत स्ट्रांगली कर रहा है और यही कारण है कि आपको अचानक आप इसकी एनर्जी में इतना मिक्स हो जाते हैं कि आपको कुछ समझ में नहीं आता कि अचानक मुझे हुआ क्या। और ये व्यक्ति जब ये व्यक्ति मॉर्निंग में व्यूअर मेडिटेशन करता है तो जाने और अनजाने ये व्यक्ति आपको मैनिफेस्ट करता है। देखिए हमारे पास मैनिफेस्ट की एनर्जी आई और जब भी ये व्यक्ति मेडिटेशन करता है मॉर्निंग में तो ये आपको मैनिफेस्ट करता है और यही कारण है कि आप इस व्यक्ति को भुला नहीं पा रहे हैं। यही वो कारण है कि आप इस व्यक्ति को भुला नहीं पा रहे हैं व्यूअर। और ये व्यक्ति फ्लो के साथ चल रहा है, फ्लो के साथ चल रहा है। इसको लग रहा है अभी जैसी लाइफ चल रही है वैसा चलने दो, जैसा चल रहा है चलने दो। हमारी बातचीत होती है तो भी ठीक है, हमारी बातचीत नहीं होती है तो भी ठीक है, जैसा चल रहा है लाइफ में वैसा चलने दो। ऑल ओवर इसकी यही एनर्जी है। और इसी के साथ इसे लगता है कि हम दोनों ने एक दूसरे को अपने आप से डिटैच कर दिया है, हम दोनों ने ही एक दूसरे को दूर कर दिया है अपने आप से, हम दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते, हम दोनों ही एक दूसरे से नो कांटेक्ट में रहना चाहते हैं। इसकी ये मॉर्निंग की थॉट बहुत स्ट्रांग निकल के आई है, करंट फीलिंग में भी है। और इसी के साथ ये व्यक्ति ना हर चीज को रिलीज करना चाहता है, हर चीज को रिलीज करना चाहता है। ये भी चाहता है कि मैं बहुत पेन में हूँ, बहुत तकलीफ में भी हूँ, लेकिन आपको मैनिफेस्ट भी कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट भी कर रहा है। लेकिन ये ना पास्ट की सारी बातों को भुलाना चाहता है कि जो भी हुआ सब कुछ खत्म करना चाहता हूँ, जो गलत हुआ वो भी खत्म करना चाहता हूँ और जो अभी की सिचुएशन बनी हुई है उसको भी खत्म करना चाहता हूँ। यानी कि अगर अभी आप नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, तो आपका पार्टनर इस नो कांटेक्ट को खत्म करना चाहता है। ये मॉर्निंग की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है आपके पार्टनर की। ये सब कुछ यही सोच रहे हैं कि मैं सब कुछ भुला के फिर से एक नई शुरुआत अपने पार्टनर के साथ करना चाहता हूँ। ये आपके पार्टनर की मॉर्निंग की थॉट रही है, मॉर्निंग की करंट फीलिंग रही है। उसी के साथ डिवाइन एंजल हम एक डेक और लेते हैं, डिवाइन एंजल यूनिवर्स हम एक डेक और लेते हैं। जो मेरा व्यूअर है इस समय इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की मॉर्निंग की थॉट क्या रही है, उनके पार्टनर की मॉर्निंग की थॉट क्या रही है डिवाइन, प्लीज हमें बताइए। आज सुबह उनके पार्टनर ने उनके बारे में क्या कुछ सोचा है डिवाइन, क्या कुछ सोचा है डिवाइन बताइए, क्या ये इस रिलेशन में एक्शन लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। और मेरे व्यूअर के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, आज मॉर्निंग में उन्होंने क्या सोचा है, क्या वो एक्शन लेना चाहते हैं, क्या वो मेरे व्यूअर से कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्या वो मेरे व्यूअर को कांटेक्ट करेंगे, इस नो कांटेक्ट को खत्म करेंगे डिवाइन प्लीज बताइए। नाइट ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल ये व्यक्ति आपसे बात करेगा, लेकिन ये व्यक्ति आपसे बात कब करेगा, कब वो टाइम आएगा, ये सोच रहा है आपके पास आने का, आपसे कम्युनिकेशन करने का, आपको मैसेज देने का, लेकिन करे कैसे। यहाँ तो हार्ट ब्रेक है, यहाँ तो दिल टूटा हुआ है। कार्ड को देख लीजिए, यहाँ तो दिल टूटा हुआ है,
ये कैसे कांटेक्ट करेगा? कांटेक्ट करना चाहता है। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ गया है। देखिए पेंटिकल लेके रुका हुआ है स्पीड में नहीं है इसके पास एक पेंटिकल भी है पर ये रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि इसका हार्ट ब्रेक हो चुका है, पूरी तरीके से इसका दिल टूट चुका है, पूरी तरीके से इसका दिल टूट चुका है। ये अभी 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है। ये व्यक्ति अभी 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है। ये खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहा है। ये चाहे तो एक्शन ले सकता है, पैशनेट बहुत है आपकी तरफ, बहुत पैशनेट है, बहुत ज्यादा पैशनेट है, चाहे तो एक्शन भी ले सकता है, लेकिन इसने खुद की तरफ बाउंड्री कर रखी है। खुद की तरफ देखिए, इस व्यक्ति ने खुद की तरफ कितनी तलवारें हैं इसकी तरफ। इसने ये खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहा है। ये चाहे तो डिसीजन ले सकता है, ये चाहे तो मेरे व्यूअर की तरफ आ सकता है, और ये बहुत दूर की सोचता है आपके साथ बहुत दूर का रिश्ता तय करना चाहता है, यानी लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप में रहना चाहता है आपके साथ, आपको छोड़ना नहीं चाहता। ये पार्टनर आपका आपको छोड़ना नहीं चाहता। जो भी व्यूअर इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट है व्यूअर, आपका पार्टनर आपको छोड़ेगा नहीं, चाहे किसी भी तरीके से, चाहे फ्रेंडशिप में ही रहे, लेकिन ये आपके साथ बना रहेगा। ये आपका पार्टनर आपके साथ बना रहेगा, आपको छोड़ेगा नहीं, और ये बहुत दूर की सोच रहा है। देखिए, और ये भी हो सकता है कि ये व्यक्ति आपसे बहुत डिस्टेंस पे रहता हो, बहुत दूरी पर भी रहता हो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और ये कोई ऑफर भी देना चाहता है आपको, जैसे मैंने बताया ना आपको कि ऑफर तो आएगा आपकी तरफ, चाहे छोटा सा ही कोई ऑफर आए, लेकिन ये व्यक्ति अभी खुद ही बंधा हुआ महसूस कर रहा है। अभी ये खुद ही बंधा हुआ है। देखो, ये पैशनेट बहुत है आपके लिए, बहुत ज्यादा, लेकिन खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहा है, खुद ही नहीं निकलना चाह रहा, खुद ही बंधा हुआ महसूस कर रहा है। अब जब तक व्यक्ति खुद कोशिश नहीं करेगा तो कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगा? और अभी इस वक्त इसका हार्ट ब्रेक हो चुका। इसी के साथ ये मॉर्निंग की ये थॉट भी आई है व्यूअर कि हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए और आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी से धोखा मिला है, इसीलिए ये कार्ड आया है, और इसीलिए इस व्यक्ति का हार्ट ब्रेक है। और यही सोच रहा है कि मैंने जो मिस्टेक की, मैंने जो गलती की, ये किस कारण से थर्ड पार्टी की तरफ गए, किस वजह से थर्ड पार्टी के पास गए, क्योंकि थर्ड पार्टी फुल अबंडेंस में थी, बहुत अच्छा पैसा था, लग्जरियस लाइफ थर्ड पार्टी जी रही थी, इसलिए आपका व्यक्ति थर्ड पार्टी में गया। और इन्हीं बातों को आपका व्यक्ति अब सोच रहा है कि मैं कैसे अब उससे कांटेक्ट करूं, मैं क्या बताऊं उसको, मैं क्या रीजन दूं कि मैं तो खुद से ही धोखा खा चुका हूं थर्ड पार्टी से। इस आज मॉर्निंग की थॉट में बहुत स्ट्रांगली थर्ड पार्टी निकल के आई है, और आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं जो हार्ट ब्रेक हुआ है थर्ड पार्टी से धोखा मिला है। ये लव रिलेशनशिप में भी आ सकता है, और इसीलिए ये व्यक्ति हर चीज को रिलीज करना चाहता है, हर चीज को खत्म करना चाहता है। मतलब जो बुरा हुआ आपके इसके बीच में, या थर्ड पार्टी आई, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई, उन हर चीज को क्योंकि देखिए ये कार्ड हमें दिखा रहा है इस व्यक्ति के पास बहुत ऑप्शन थे, और यही ऑप्शन में से एक थर्ड पार्टी भी थी, और ये थर्ड पार्टी से अब इनका हार्ट ब्रेक हो चुका है, दिल टूट चुका है। थर्ड पार्टी इनका को चीटिंग करके गई है, थर्ड पार्टी इनका हार्ट ब्रेक करके गई, और ये व्यक्ति अब आपकी तरफ बढ़ेगा, क्योंकि ये व्यक्ति अब आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ये व्यक्ति आपको बहुत स्ट्रांगली भी और मैनिफेस्ट कर रहा है। आप जो भी हो, जैसे भी हो, जिस भी हालात में हो, ये व्यक्ति आपको एक्सेप्ट करेगा। अब ये व्यक्ति आपको एक्सेप्ट करेगा, ये समझेगा कि मेरा सच्चा प्यार कौन था, मेरा सच्चा साथी कौन था। अब ये हर चीज समझेगा, और ये हर चीज को बहुत बारीकी से सोचेगा, और कहीं ना कहीं इस व्यक्ति की जो मदद है वो डिवाइन कर रहे हैं, इसको मेडिटेशन के थ्रू डिवाइन गाइड कर रहे हैं, ताकि आपसे कांटेक्ट करे, और कांटेक्ट करेगा तो ये आपका नो कांटेक्ट सेपरेशन खत्म होगा हमेशा के। तो वेयर आपके पार्टनर की मॉर्निंग की थॉट कुछ इस तरीके से रही है। थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर का हार्ट ब्रेक हो चुका है। आप ये भी कह सकते हैं कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ से जा रही है, ये समझ के चलिएगा। बिल्कुल क्लियर डिवाइन ने काट दिया है, ठीक है ना व्यूअर। तो आपको रीडिंग रेजोनेट आपसे होती हो व्यूअर, तो प्लीज रीडिंग को लाइक भी करिएगा। देखिए लाइक जरूर किया करिए हर वीडियो को,
टैरो की वीडियो आप किसी के भी चैनल पे देखते ना व्यूअर, तो हर वीडियो को लाइक करने से क्या होता है कि देखिए हम आपके लिए रीडिंग बनाते हैं, हम टैरो रीडर हैं, हम आपसे कुछ ले नहीं रहे, आप चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, तो आपकी एनर्जी हमसे एक्सचेंज होगी। यानी कि आपने डिवाइन को धन्यवाद दिया और हमें धन्यवाद दिया, यानी कि टैरो रीडर को वीडियो जब आपने लाइक कर दी तो हमारी और आपकी एनर्जी क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। तो मेरी ही नहीं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से टैरो रीडिंग देखते हैं, शॉर्ट देखते हैं, लॉन्ग देखते हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, उससे आपकी एनर्जी बैलेंस में रहेगी और एनर्जी एक्सचेंज होगी। चलिए, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा, और कुछ इस तरीके की स्पेशल वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड होती है, मॉर्निंग में डेली की गाइडेंस होती है अपलोड तो जरूर देखेंगे, तो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, मन भी हल्का होगा और बहुत अच्छा सुकून मिलेगा आपको मेरी रीडिंग देख के। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइए। सीताराम, सादर प्रणाम।